चाय के प्याले तीनों ही गर्म थे। कहते हैं जीवन भी किसी पुराने ट्रंक की तरह होता है। खोलो तो कुछ यादें, कुछ धूल, कुछ चिट्ठियां, और सबसे नीचे छुपी रहती है एक फितरत। कभी कभी वही फितरत किसी मुल्क का नसीब बदल देती है। मैं हूं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एक विचार, एक जिज्ञासा और एक जिद। 6 जुलाई 1901। रुकिए रुकिए, क्षमा कीजिएगा, आप कौन? आप कौन? मैं हूं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हम हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एक विचार, एक जिज्ञासा और एक जिद। 6 जुलाई 1901 कलकत्ता की पावन भूमि पर जन्मा। मां जोग माया देवी की ममता और पिता सर आशुतोष मुखर्जी के आदर्शों में पला बढ़ा। मेरे संस्कारों की जड़ें बंगाल की मिट्टी में हैं और सपने अखंड भारत के आकाश में। मेरी कहानी उसी पल से शुरू होती है। मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाल का बेटा, और कभी-कभी बंगाली रसगुल्ले से भी ज्यादा मीठा, कभी-कभी सरकारी तंत्र से भी ज्यादा कड़ा। बचपन में हमारे घर में 2 ही चीजें मुफ्त थी, मां की ममता और पिताजी के आदर्श। मां जोगमाया देवी कहती थी, बेटा, हर लड़ाई बंदूक से नहीं, कुछ बुद्धि से भी लड़ी जाती है। जी मां। और पिता सर आशुतोष मुखर्जी, वो तो इतने बड़े शिक्षाविद थे कि उनका डर मेरे गणित के सवालों से भी बड़ा था। हमारे घर का नियम था, सुबह सूरज से पहले उठो। जी पिताजी। मेरे पिताजी। जब इंसान के पास ज्ञान, पद और सम्मान आता है तो कई बार उसके पांव जमीन से ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन मेरे पिताजी आशुतोष बाबू उन बिरले लोगों में थे जिनके पैर हमेशा धरती पर रहे और दिमाग आसमान छूता रहा। हर रविवार को पिताजी गंगा स्नान के लिए जाते, लेकिन उस दिन मामला अलग था। मुकदमों की फाइलें इतनी पढ़ डाली कि गंगा स्नान में देर हो गई। आप सोचिए, एक और कुलपति, दूसरी ओर हाईकोर्ट के न्यायाधीश, इतने बड़े ओहदे, और फिर भी सुबह गंगा स्नान के बाद अपनी सादी धोती में दुर्गा सप्तशती का पाठ और घर लौटते समय फाइलों की गठरी लेकर चलते, ऐसे जैसे आलू प्याज की टोकरी हो। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बू पलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम सूर्य देवाय नमः। पंडित जी लग रहे हैं। हाँ, यहाँ पर कोई बढ़िया पंडित मिल जाएंगे जो मेरा हाथ देख करके कुछ बता दे मेरा। अरे जजमान, घटिया बढ़िया कुछ नहीं होता, सब पंडित ही होते हैं। बताओ क्या समस्या है? अरे पंडित जी, मेरे घर में क्लेश चल रहा है, तो कुछ बता देते तो बढ़िया रहता। आओ घाट पे आओ। पंडित जी, मैं भी थोड़ा परेशान हूँ। हालांकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ और मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। मुझे कुछ बताइए, मैं क्या करूँ? भाई साहब, जी मैं आया हूँ ना। अरे भाई साहब, आपको ज्यादा आपने आशुतोष बाबू को कहीं देखा है क्या? अरे नहीं बहन जी, आप जाइए, हमने नहीं देखा। अरे सबकी समस्या का समाधान होगा। अरे पंडित जी, दक्षिणा के बारे में बता देते कुछ। पंडित जी जरा मुझे। महाराज, अरे क्या कर रही हैं आप? पीछे हटिए। महाराज, महाराज, मुझे मेरे पति की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवानी है, मगर मुझे यहाँ कोई पंडित नहीं मिल रहा। मैं गरीब विधवा हूँ महाराज। सब पंडित तो पहले से ही व्यस्त हो रखे हैं। क्या
मेरे पति की आत्मा को कभी मोक्ष नहीं मिलेगा महाराज, कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। अरे माँ, देखो, कैसी देखो, कैसी कैसी औरत बात है ये? है। जज साहब से पंडित का काम करवाएगी? बताइए। बताओ कैसी औरत है? माँ, आप उठिए, उठिए और परेशान मत होइए। आज मैं ही पंडित बन जाऊंगा। अरे और फिर क्या, पिताजी ने अपनी सादी धोती में ही विधवा मां के घर जाकर पूरे विधि विधान से श्राद्ध कराया, मंत्र पढ़े, जल अर्पित किया और भोजन बनवाया। पंडित जी, कृपया कर ये दक्षिणा और भोजन स्वीकार करें। आपने तो मेरे पति की आत्मा को तृप्त कर दिया। माँ, मुझे दक्षिणा और भोजन की आवश्यकता नहीं। मैंने तो ये पूजा इंसानियत के नाते करवाई है, और फिर भी अगर देना ही है तो औपचारिकता के लिए एक नया पैसा ही दे दो, और बाकी की ये दक्षिणा किसी जरूरतमंद को दे देना। वाह वाह, क्या? सुंदर विचार। अति सुंदर। ऐसे पंडित तो पूरे नगर में नहीं मिलेंगे।